I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। पेज नंबर 82 आपकी जो ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश क्लास 7 की जो बुक है उसका जो चैप्टर है द विलेज ब्लैक स्मिथ, उस पोयम के क्वेश्चन आंसर हम आज सॉल्व करने वाले। ठीक है गाइस, देख लेते हैं क्या है ना। देखो क्या दिया है, हाउ इज द विलेज ब्लैक स्मिथ डिस्क्राइब्ड इन द ओपनिंग लाइन्स। ओपनिंग लाइन्स का मतलब क्या, शुरुआत की कुछ लाइन्स में, जो पोयम की जो शुरुआत की कुछ लाइन्स है वहाँ पर ब्लैक स्मिथ को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से दिखाया गया है। तो पहला ऑप्शन है माइटी मैन। हाँ, माइटी मैन तो सही बात है, एकदम बहुत ही शक्तिशाली इंसान, पावरफुल मैन के रूप में दिखाया गया है। दूसरा क्या है, विद लार्ज एंड स्नाइवी हैंड्स। हाँ, स्नाइवी हैंड्स है बहुत ही, और लार्ज है, काफ़ी बड़े हैं, और सुडोल हाथ है उसके। ये भी बात, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। मसल्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड, ये भी लाइन लिखी हुई है पहले लाइन में, पहले स्टेंजा में। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ दीज को आपको टिक करना है, जैसे कि आंसर यहाँ मैंने ऑलरेडी टिक किए हुए हैं। ओके, हिज ब्रो ओव्स नॉट एनी मैन, ये स्टेंजा 2 की लाइन्स है। यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट डू दीज लाइन मीन, इन लाइन का मतलब क्या है। इन लाइन का मतलब है विलेज ब्लैक स्मिथ इज एन ऑनेस्ट मैन, ही डज नॉट ओन मनी टू एनीवन, ही इज प्राउड एंड फियरलेस। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज को आपको टिक करना है गाइस। ठीक है, वैसे ही देखो क्या दिया हुआ है 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वीक इन बीट एंड स्लो। स्टेंजा 3 में क्या पूछा है, स्टेंजा 3 में व्हाट डू दीज लाइन्स टेल अबाउट द विलेज ब्लैक स्मिथ। ये जो लाइन्स है स्टेंजा 3 की, ये विलेज ब्लैक स्मिथ के बारे में क्या बताती। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। ही इज हार्ड वर्किंग है वो, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ये भी सही है। ही इज अ ब्लैक स्मिथ, ये भी सही है ना। ऑल ऑफ दीज आपको टिक करना है, डी ऑप्शन टिक करना है तीनों में ही, शुरू से 1 2 3 में। आप 4 में देख लेते क्या है, 4 में भी आपको ऑल ऑफ दीज ही टिक करना है गाइस। क्या बोला है, पॉइंट आउट द 3 लाइन्स दैट फॉलो द रैमिंग स्कीम टिपिकल ऑफ अ बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गाथा। वो क्या कर रही है, जो स्टेंजा है आपके सारे स्टेंजा 1 3 5 को ले लो, 2 4 6 को ले लो, 8 10 12 को ले लो, इन सब में हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथ की गाथा गा रहे हैं, मतलब उसके बारे में तारीफ ही किए जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाई डज द विलेज ब्लैक स्मिथ वाइप अ टीयर फ्रॉम हिज आईज। कैसे अपनी आंखों से वह आंसू पोंछ रहा है, वाई यानी क्यों पोंछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका, ही रिमेंबर्स हिज मदर, उसको अपनी माँ की याद आ रही इसलिए वो आंसू पोंछ रहा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ गाइस, वो कहाँ पर है ना, वहीं पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, एंड चिल्ड्रन रोर, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड चिल्ड्रन रोर। ठीक है, स्टेंजा 4, हु आर दीज चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन कौन है जिसकी बातें की जा रही है यहाँ पर। स्टेंजा 4 में कौन से चिल्ड्रन है, दीज आर द चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम देयर स्कूल, वो घर की तरफ आ रहे हैं अपने स्कूल से। इन बच्चों की यहाँ पर बात की गई है, कौन से बच्चों की, जो स्कूल से अपने घर की तरफ आ रहे हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ही हियर्स हिज आईज। स्टेंजा 5 और 6 में लाइन लिखी हुई है, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू पोर्ट्रेट इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स के थ्रू क्या हमें बताने की कोशिश की जा रही पोएट के द्वारा, है ना। देख लेते हैं, व्हेन ब्लैक स्मिथ हियर्स द पर्सन प्रे एंड हिज डॉटर्स वॉइस सिंगिंग इन द विलेज क्वायर, ही स्टार्ट्स विपिंग एंड रिमेंबरिंग हिज मदर। वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो स्टेंजा में लिखी हुई है उसके थ्रू वो क्या करता है, वो रोने लगता है और अपनी माँ को, मदर को याद करता है गाइस वो। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है ना, व्हेन ब्लैक स्मिथ हियर्स द पर्सन प्रे। पर्सन का मतलब क्या, पार्सन का मतलब क्या हुआ है, जो पादरी होते हैं चर्च में, वो जब प्रे कर रहे हैं, और जो ब्लैक स्मिथ की डॉटर जब गीत गा रही है ना, विलेज के लोगों के साथ, मंडली के साथ, तो उसे रोना आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, हेवन से कोई लोरी गा रही है, इसलिए उसे रोना आ जाता है, उसे अपनी माँ को याद आ जाती है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आफ्टर गोइंग, देखो क्या लिखा, आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर पोएम कैन यू गैस व्हाई द कैरेक्टर ऑफ द विलेज ब्लैक स्मिथ हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द चेस्टनट ट्री। चेस्टनट ट्री के थ्रू क्यों उसे दिखाया गया। चेस्टनट ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, बहुत गहरी उसकी जड़ें होती है, तो उसको और ब्लैक स्मिथ को साथ में कैसे दिखाया गया यहाँ पर, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आएगा, ही हैज़ डीप रूटेड स्ट्रेंथ। जो चेस्टनट ट्री होता है ना, वो भी क्या होता है, बहुत ही गहरी जड़ों वाला पेड़ होता है। तो उसको और इन दोनों को रिलेट करने की यहाँ कोशिश की गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, है ना।
आगे देख लेते हैं। अब पूरा ग्रामर है आपका, इस ग्रामर को हम सीखेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है गाइस, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा और सारे आंसर मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, ठीक है गाइस। चलो ठीक है गाइस, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखने वाले हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब आप किसी की द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में किसी के सामने बयां करते हैं, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे आपसे किसी ने कोई बात कही और वो बात आप किसी अगले इंसान को बता रहे हो तो अपने शब्दों में बताते हो, तब वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। ओके, जैसे कि वही यहां पर लिखा हुआ, जैसे मीना ने कहा, जैसे मुझसे मीना ने क्या कहा पता है, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूं, ऐसा मीना ने मुझसे कहा। तो मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूं। जो मीना के वर्ड थे आई एम हंग्री, सेम टू सेम उन्हीं वर्ड को यूज करके अगर बता दूंगा तो ये तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। मैं क्या कहूंगा, मीना सेड, मीना ने कहा आई एम हंग्री, यानी कि वो हंग्री है ना। और दूसरा तरीका है कि उन शब्दों को मीना ने जो कहा उसको मैं अपने शब्दों में बताऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, मीना सेड दैट सी वॉज हंग्री। मैं क्या बोलूंगा, मीना ने कहा कि वो भूखी थी, है ना, वो भूखी है नहीं, वो भूखी थी, क्योंकि जब कहा था तब तो भूखी थी, अभी का तो नहीं पता। इसलिए हम क्या करते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आई एम हंग्री था तो हमने लिख दिया वॉज लगा दिया, एम का वॉज कर दिया, यानी प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट में लेकर के आ जाएंगे गाइस। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जाएंगे तो एक टेंस पीछे चले जाना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, ऐसा आपको लेकर के जाना है, ठीक है। ओके चलो देख लेते हैं गाइस, है ना। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच सारे आंसर लिखे हुए हैं आपके सामने। देखो मोनिका सेड सोनिया इज माय क्लासमेट, मोनिका ने क्या कहा, सोनिया मेरी क्लासमेट है। अब ये बात मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, मोनिका ने कहा कि सोनिया उसकी उसकी क्लासमेट थी, ऐसा बोलूंगा, है ना। माई को मैंने क्या कर दिया, उसकी कर दिया, इसलिए हर लगा दिया मैंने, ठीक है ना। और इज को मैंने क्या कर दिया, वॉज थी करके। और यहाँ पर देखो कैसे चेंज करना है, ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमास आपको दिख रहे हैं, देखो एक कॉमा दिख रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के हम क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है। और आगे जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट में लिख देते हैं और उस हिसाब से ही हम ये हर लगा दिया मैंने। माई को हर कैसे कर दिया, ये सारी चीज़ें आप हिंदी मीनिंग से समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है, मोनिका ने कहा कि सोनिया उसकी क्लासमेट थी, ये मीनिंग हो गया इसका, उसकी क्लासमेट। अब यहाँ माई को मैंने उसकी कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें होती हैं। जैसे माया टोल्ड फातिमा, माया ने फातिमा को बताया, क्या बताया, माया टोल्ड फातिमा दैट द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे। देखो टुमारो चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, और इज को कर दिया वॉज में, और हॉलीडे तो हॉलीडे रहेगा ही, ठीक है। ऐसा चेंजेस होता है। सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई एम रीडिंग द बुक इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में क्या कर रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ। तो हिंदी में जब मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा, माया सी सेड, उसने कहा कि वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी, मैं नहीं, वो, इसलिए मैंने आई नहीं लिखा, मैंने सी लिखा, सी वॉज रीडिंग द बुक इन द लाइब्रेरी। तो ऐसे मीनिंग के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मदर सेड सोहन इज कमिंग फॉर डिनर टुडे, मैं क्या, टुडे को क्या कर देते हैं हम, दैट डे कर देते हैं। मदर सेड दैट सोहन वॉज कमिंग, इज कमिंग को वॉज कमिंग कर दिया, फॉर डिनर दैट डे, टुडे को हमने दैट डे कर दिया। तो चीजें पास्ट में चली जाती, टुडे प्रेजेंट में था तो दैट डे पास्ट में हो गया उसका, ठीक है ना। ऐसे ही विनय सेड आई लव टू ईट डोसा, मैं क्या बोलूंगा, विनय सेड दैट ही लव्ड टू ईट डोसा। देखो लव को मैंने लव्ड कर दिया, प्रेजेंट को मैंने पास्ट में लिखा, ले लिया गाइस, ठीक है ना। ऐसे ही अब उल्टा करना है यहाँ पर एक्सरसाइज बी में। देखो क्या बोला है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे करना है, अब उल्टा करना है। जो पहले ऐसा लिखा है इसको पहले वाले टाइप में करना है। देखो सोनिया सेड दैट सी वाज अनवेल, तो ये पहले सेंटेंस कैसा रहा होगा, सोनाली सेड आई एम अनवेल, तो उसको हमने ऐसे चेंज कर दिया था। तो ऐसा उल्टा करना है। तो आपके सामने सारे आंसर लिखे हुए हैं गाइस, है ना। आपके बुक में एक मिस्टेक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये विल नहीं आता यहाँ पर वुड आता है एक्चुअली, ठीक है ना। जब ये सैड पास्ट की फॉर्म है तो विल फ्यूचर की फॉर्म नहीं, ये भी पास्ट की फॉर्म लिखना पड़ता है, और विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। तो यहाँ करेक्शन करना बुक में आप, यहाँ विल नहीं है, यहाँ वुड होगा, ठीक है। और जब इसको चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तब जाके वो विल हो जाएगा। तो ऐसा आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। द इवनिंग वही है ना, विल यहाँ पर वुड होना चाहिए, गलत है वो, ओके। तो इतना ही है गाइस, है ना। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताना, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तब भी आप पूछ सकते। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।